तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी, और सांख्यिकी में हम लोग 14.3 को सॉल्व कर रहे थे। और 14.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्या करते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैथ कोई भारी विषय होती नहीं है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करते हैं देखते हैं। करा कि निम्नलिखित सारणी इसमें 400 नियोन लेम्फों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। और जीवन काल इस तरह से दे दिया, तो एक लेम्फ का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना था। हम लोग को क्या ज्ञात करना है तो माध्यक ज्ञात करना। तो चलिए आइए, सबसे पहले माध्यक के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग कितने ढांचा लेते हैं तो 3 ढांचा लेते हैं। 3 ही लेते हैं ना, तो चलिए 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था तो 5 नंबर था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका ढांचा लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में 3 लेंगे, 1 2 और ये 3 हो जाएगा। इसमें दिया है जीवन काल दिया है। और जीवन काल किस में दिया है तो घंटों में। कितने में? घंटों में है। दूसरा लेम्फों की संख्या, और लेम्फों की संख्या कितना 400 है। क्या देखिए इसमें जो बारंबारता हम लोग को दिया है, क्या इसमें कहीं 400 नहीं है, इसका मतलब ये क्या मेरा तो बारंबारता ना कि संचय बारंबारता। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद लेम्फों की संख्या, इस तरफ हम लोग क्या निकालते हैं तो संचय बारंबारता। क्या निकाल लेंगे? संचय बारंबारता क्या निकाल लेते हैं, संचय बारंबारता। अब चलिए हम लोग इसको एफ बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं तो सी एफ बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन में दिया है 1500 से 2000, फिर दिया है 2000 से 2500, फिर दिया है 2500 से 3000, फिर दिया है 3000 से 3500, फिर दिया है 3500 से 4000, फिर है 4000 से 4500, फिर है 4500 से 5000, फिर इधर देखिएगा था 14, इधर है 56, फिर है 60, 56 फिर है 86, फिर है 74, फिर है 62, फिर है 78। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। संचय बारंबारता के लिए हम सबको जोड़ते हैं। तो सबको 14 है तो 14 हो जाएगा। 14 में इसको जोड़िएगा तो 6 4 10, 5 1 6 6 1 70 हो जाएगा। 70 में 60 जोड़िएगा 0, 7 7 13 130 होगा। 130 में 6 जोड़िएगा 6, 8 3 11 बाकी 1, 216। जब इसमें 74 जोड़िएगा तो 6 4 10 बाकी का 1, 7 1 8 1 9 और 2, 290 हो जाएगा। 12 से जोड़िएगा तो 2, और 9 6 5 5 बाकी 1 2 1 3 हो जाएगा। 78 जोड़िएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 78 जोड़िएगा तो 8 2 10 बाकी का 1 और 7 5 कितना होता है 7 4 12, 12 1 13 3 बाकी 1 और 3 ने कितना 430। क्या हम लोग को कितना 400 नियत, अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पे 48 है ना, 48 यहाँ पे कितना है तो 48 है। जब इसमें 48 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 10 बाकी का 1, 9 1 10 बाकी का 1 3 1 4 7 400। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, सभी का संचय बारंबारता निकाले। अब हम लोग निकालते यही जो हम लोग का क्या होता है n होता है, और n बराबर हम लोग का कितना आ गया 400। तो n/2 का मान क्या हो जाएगा 400 भागा 2। तो इसको हम लोग काटेंगे तो n/2 का मान 200 हो जाएगा। और हम लोग n/2 200 जो आता है, यहाँ से हम लोग माध्यक वर्ग क्या निकलते हैं n/2 से अधिक या उसके बराबर वाले जो निकलता है संचय बारंबारता, उसके वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं तो माध्यक वर्ग बोलते हैं। तो 200 से जस्ट अधिक कौन है 130, तो कम हो जाएगा 216 है। अर्थात इसका जो माध्यक वर्ग कितना है 3000 से 3500, अर्थात माध्यक वर्ग हम लोग का क्या हो जाएगा तो 3000 से 3500 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग L निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L बराबर 3000 हो जाएगा। और हम लोग H निकालेंगे तो 3500 में क्या होंगे उस सीमा में निम्न सीमा हटा देंगे तो कितना आ जाएगा तो 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500। देखिए सबसे पहले बात, यदि आप लोग डायरेक्ट इसी वीडियो को देखने के लिए आगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए पिछली वाली वीडियो को देखा कीजिए, तब आपको समझ में आ जाती है H कैसे निकालते हैं और L कैसे निकाला जाता है। तो L निकाल लिए, फिर H निकाल लिए, फिर अब हम लोग निकालते हैं माध्यक वर्ग निकल गया, L निकल गया, H निकल गया। अब हम लोग देखते हैं F।
F1 देखते हैं तो अब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार जो हम लोग का माध्यक वर्ग होता है उसके वर्ग अंतराल को हम F बोलते हैं, कितना हो जाएगा 86। फिर हम लोग निकालते हैं CF जो होता है जो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता को हम लोग CF बोलते हैं, कितना है 130 है। फिर इस तरह से हम लोग सभी का मान निकाल लिए तो हम लोग माध्यक बराबर क्या सूत्र जानते हैं, जो बड़ा हम लोग जानते हैं जो माध्यक बराबर सूत्र होता है क्या होता है, तो L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F इंटू में क्या होता है, तो H हो जाएगा। जब हम लोग इस पूरे का क्या करेंगे तो मान रखते हैं और क्या कर लेते हैं, अब इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए L का जो मान है, L का मान कितना है 3000 है, तो L का मान क्या रख देंगे, तो 3000 रखेंगे प्लस N/2 कितना मान आया 20 है, कितना आया तो 200 आया, तो 200 रखिएगा 200 माइनस CF का मान कितना 130 है बटे F का मान कितना 86 है, तो 86 रख दीजिए इंटू में H का मान कितना है 500, तो 500 रख दीजिए बराबर कीजिएगा तो 3000 प्लस इसको घटाने के बाद क्या आता है 70/86 गुने 500, इसको गुना कीजिएगा तो 3000 प्लस 7×5 = 35 अर्थात 1 2 3 35,000 हो जाएगा बट्टे में 86। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 86 एलसीएम हो जाएगा। 86 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36 18 का 8 बाकी 1 24 1 25 258 क्या जीरो है 3 0 तो 1 2 3, जब इसको जोड़ेंगे तो 35,000 में जब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 3 0 दोनों में 3 0 हो जाएगा और जोड़िए 3 0 इसमें 3 0 इसमें 8 4 12 1 13 3 बाकी 1 5 3 8 1 9 आइए 2 अर्थात 293 53 0 अर्थात फिर क्या हो जाएगा 86। इस प्रकार से इतना मान आ गया तो हम लोग क्या कर लेंगे अब 86 से भाग करके देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। चलिए हम लोग भाग देते हैं 86 भागा 29300 कितना बार में लग जाएगा अतिरिक्त 24 3 दाम शायद लग जाना चाहिए 86 3 36 18 का 1 24 1 25 258 होता है। इसको हम लोग काट बचेगा 3 8 में से 5 कितना हो जाएगा 3 बचेगा 35 ये कट जाएगा 5 बाद कितना आ जाएगा 0। फिर उसके बाद हम 86 को 4 से गुना करके 4 दाम 6 चौक 24 बाकी का 2 8 चौक 32 32 2 34 344 अर्थात तो 6 बचेगा 0 के बाद क्या आएगा 3 बाद 0 इसके बाद 1 0 आएगा इतना आया था 0 देख फिर 0 56 चलिए 7 चौक 42 बाकी का 4 8 7 56 लगाते हैं 6 चौक 36 बाकी का 3 48 3 कितना होता है 8 चौक 48 48 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 51 कितना हो जाएगा 51 500 कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। आने के बाद क्या आ जाएगा इसको पहला 10 4 बचेगा 9 से एक जाएगा तो 8 में बचा 0 6 बार में लगा था पॉइंट देंगे पॉइंट देने के बाद क्या लगेगा अर्थात 3406 पॉइंट नहीं मिला है। इस चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं तो मिला या नहीं मिल रहा है अर्थात 14.3 का 9 और इसको एक बार और कीजिएगा तो यहाँ पे 8 दे क्या कर सकते हैं कि जो माध्यक बराबर 34 इस प्रकार से क्या हो गया इसका तो आंसर हो गया हो समझ में आ गई हो। चलिए देखिए आज तो थोड़ा मेरी आवाज में थोड़ा आप लोग को निम्न दिखता होगा कि आवाज थोड़ा लो है थोड़ी सी लो हो ही जाती है। अंतराल इस तरह से हमको दोनों दिया हुआ था संचय बारंबारता की जरूरत होती है जिसमें हम लोग संचय बारंबारता को जोड़ के निकाल लिए और लैंपों की संख्या वहां पे 400 दिया था अर्थात इसी का 400 आता है ध्यान रखिएगा और इसको हम बोलते हैं n बराबर 400 हो गया तो n/2 का मान 200 हो जाएगा और ये जो 200 आया तो जस्ट अधिक कौन है 216 इसके वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं तो माध्यक वर्ग बोलते हैं। यहाँ से L हो जाएगा इसका निम्न सीमा
हम लोग क्या करिए, पूरे का मान रख दिए और माध्यक बराबर हम लोग का क्या आ गया, मान आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं से भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लिखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है। चलिए देखिए, लोग कोशिश कीजिए कि जब तक हम लोग रख लिया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुलनामों के लिए गए और उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या निम्न बारंबारता बटन दिया हुआ, इस तरह से बारंबारता और वर्णांतराल दिया है। और आगे हम लोग को क्या क्या निकालना है, कुल नामों की माध्यक भी निकालना है, कुल नामों का माध्य भी निकालना है और साथ में कुल नामों का बहुलक भी निकालना है, अर्थात हम लोग को तीनों निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका ढांचा खींचते हैं। चलिए आ जाइए, तीनों 1 2 और 3। 3 में क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, आगे दिया है कुल नामों की संख्या, फिर हम लोग का दिया है संचयी बारंबारता। जब लोग इसका मान निकालेंगे तो क्या क्या दिया है, 1 से 4 है, 4 से 7 है, 7 से 10 है, 10 से 13 है, 13 से 16 है, 16 से 29 है। इसका मान दिया है बारंबारता का 6 30, इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं, इसको हम लोग सी एफ बोलते हैं। फिर आगे यहाँ पे 30 है, उसके बाद 40 है, 16 है, 4 है और 4 है। और चलिए हम लोग संचय बारंबारता निकालते जोड़ते हैं, 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना 76 हो जाएगा, 76 में 16 जोड़े कितना हो जाएगा, 6 6 12 8 82 हो जाएगा, सॉरी 92 हो जाएगा, और 92 चार जोड़ेगा 96, 96 चार जोड़ेगा तो 100। इस प्रकार से हम लोग निकल गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। और हम लोग का क्या होता है सूत्र, माध्यक बराबर, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। सबसे पहले माध्यक निकालते हैं, क्या होता है L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू में क्या होता है एच। यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, एन का जो मान है कितना 100 है, 100 बटे 100 हो जाएगा, और एन बटे 2 का मान निकालेंगे तो 100 बटे 2 हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया 50। तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, माध्यक वर्ग निकालते हैं। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग 50 से बराबर अधिक होना चाहिए या 50 के बराबर, 50 से अधिक कौन है 76 है, तो 76 का कौन है वर्ग, 7 से 10 है। तो यहाँ से L बराबर 7 हो जाएगा, तो H बराबर ऊंच में 7 घटा देंगे तो H का मान कितना हो जाएगा 3, 10 में 7 घटाए तो क्या हो गया 3 हो गया। और यहाँ से हम लोग F निकालेंगे तो F का मान क्या होता है, जो सबसे जो माध्यक वर्ग होता है उसके वर्ग अंतराल हम लोग क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, कितना है 40 हो जाएगा। और CF क्या होता है, CF होता है इसके जो पहले वाली वर्ग अंतराल इसका जो CF होता है संचय बराबर, तो इसको हम लोग CF बोलते हैं, कितना है 36 है। और यहाँ से हम लोग माध्यक बराबर निकालते। चलिए फार्मूला पे क्या करते हैं, सभी को बैठाएंगे और फार्मूला पे बैठाइएगा तो L का मान 7 है प्लस n बटा 2, n बटा 2 का मान 50 है प्लस सॉरी माइनस है CF का मान 36 है बटे F का मान कितना 40 है इंटू में H का मान कितना 3 निकला है, और 7 प्लस, जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14 बटे 40 गुने 3 बराबर 7 प्लस 34 42 बटे 40 हो जाएगा। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, एक बार में 4 7 चौका 28, 280 प्लस 42 हो जाएगा। जब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 8 4 बटा 2 बाकी 1, 2 1 3, 322 बराबर कितना हो जाएगा 40। जब इसको हम लोग करेंगे भाग कीजिएगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग 40 से भाग देते, किसमें तो 322 में तो एक दाम नहीं लगेगा तो 8 दाम लग जाएगा, 8 चौक 32, 320। जब इसको करिएगा तो 2 कट जाएगा, 3 नहीं लगेगा तो प्रोजेक्ट पॉइंट देख क्या आएगा 0, क्या लगेगा नहीं लगेगा, फिर 0 लगेगा, 0 देख क्या निकल जाएगा, फिर 0 आएगा तो कितना 5 दाम, अर्थात 8.05। इस प्रकार से हम लोग का क्या आ गया आंसर आ गया, क्या बराबर, तो माध्यक बराबर। चलिए हम लोग माध्यक बराबर आंसर मिला लेते हैं, क्या हम लोग का माध्यक बराबर 8.5 दिया,
8.05 इस प्रकार से हम लोग क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। अर्थात जब हम लोग को काटेंगे तो हम लोग कह सकते हैं 8.05। तो माध्यक का मान कितना आ गया, माध्यक बराबर 8.05। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिए, तो माध्यक निकाल लिए। और माध्यक निकालने के बाद आप लोग क्या कीजिए, चलिए एक बार और इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना था, तो 6 नंबर क्वेश्चन था। तो 6 में देखिएगा इस तरह से हम लोग क्या निकाले, माध्यक निकाल लिए। और माध्यक में क्या किए थे, जो संचय बारंबारता निकालना होता है वहां से सूत्र क्या है, एन निकाल ली। एन ये जो नीचे वाला एन होता है, n/2 इसका आधा करेंगे तो इससे जो अधिक वाला होना चाहिए संख्या या इसके बराबर होना चाहिए। क्या था 76, यहाँ से माध्यक वर्ग निकल गया। एल यहाँ से ये हो गया, एच दोनों से घटा दिए। और एफ जो होता था इसके जो अधिक माध्यक वर्ग होता है इसी वर्ग अंतराल को हम लोग एच बोलते हैं। और एफ बाद में निकाला सी एफ उसके जस्ट पहले वाली वर्ग अंतराल के संचय बारंबार तो सी एफ बोलते हैं। इस तरह हम क्या करिए, फॉर्मूला बैठा दिए और हम लोग का माध्यक कितना आ गया 8.05। इतना याद रखिएगा, माध्यक का जो हम लोग मान निकाले, क्या निकाले 8.05। ये आगे काम आएगा, इसको याद रखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं दूसरा। इसी में दूसरा क्या निकालना है, तो बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो बहुलक बराबर हम लोग क्या निकालते हैं बहुलक में हम लोग को क्या निकालना होता है, कुछ नहीं, बस हमको पहला और दूसरा अर्थात वर्गांतराल और किसका बारंबारता की जरूरत है। तो बहुलक बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, सूत्र क्या पढ़े, बहुलक बराबर पढ़े L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है H होता है। ये हमारा क्या हो गया, तो बहुलक बराबर सूत्र होता है। ये कितना 2 नंबर था, 6 का दूसरा। चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग हम लोग क्या निकालते, कैसे निकलता है, बहुलक वर्ग में क्या होता है, जो सबसे अधिक बार बारंबारता होता है उसी का वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है। सबसे अधिक बार इसमें कौन है, 40 है। तो हम लोग का बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हम लोग का क्या हो जाएगा 7 से 10। तो यहाँ से हम लोग का L हो जाएगा 7, L क्या हो जाएगा, तो 7 होगा। उसके बाद यहाँ से H निकालेंगे तो उच्च में निम्न घटाएंगे, तो 10 में 7 घटा दीजिएगा, H बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं F, और जो सबसे अधिक बार होता है बारंबारता उसी को हम लोग F बोलते हैं, F1 बोलते हैं। F1 कितना है 40। और क्या पढ़े थे, 1 से पहले 0 और 1 के बाद होता है 2, ये 0 ये 1 ये 2, अर्थात F0 का मान कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और F2 का मान कितना हो जाएगा 16। यदि ये सब समझ में नहीं आते तो आप लोग सबसे पहले पिछले वीडियो देखा कीजिए, शुरू से देखिए, तो आप लोग ये क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि 0 1 2 हम लोग के तुरंत कैसे लिख देते हैं। तो आ जाइए, अब हम लोग जितना मान निकालना था निकाल लिया। अब सब क्या करते हैं, बहुलक बराबर फार्मूला पे इसको क्या करते हैं, बैठाते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है फार्मूला, L का मान क्या निकला है 7 प्लस इंटू में क्या है उसके बाद F1 का मान कितना है 40 और माइनस F0 का मान कितना है 30 बटे 2 इंटू F1 का मान कितना है, F1 का मान 40 है, माइनस F0 का मान 30 है, माइनस F2 का मान 16 है, और इंटू में H का मान कितना है 3 है। चलिए सभी का मान निकालते हैं। 7 प्लस घटाएगा तो 10 बचेगा, बटे 40 गुना 80 माइनस को घटाएगा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, इंटू में 3 होगा बराबर 7 प्लस 10 बटे इसको घटाने के बाद कितना बचेगा, जो 10 4 बचेगा, यहाँ 7 3 34 हो गया, इंटू में 3 हो जाएगा बराबर 7 प्लस 10 या 30 बटे में कितना 34। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर में 34। जब भाग कीजिए 7 चौक 28 का 8 बाकी 2 7 21 21 2 23 माइनस प्लस में 30, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 8 8 3 3 6 2 बटे 34। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या 17 बार में कर जाएगा, 17 दूना 34, 2 बार में करिएगा 13 दूना 26 134 आएगा। क्या 17 से कटेगा, चलिए 17 भागा 134 कीजिए, कितना मामला गया 17 पचे 35 17 पचे 35 50 17 सत्ते 17 सत्ते 119 हो जाएगा। चलिए 17 सत्ते कीजिएगा, 17 सत्ते कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 4 119 हो जाएगा। फिर यदि 17 8 कीजिएगा तो 8 सत्ते 56 8 सत्ते 56 5 136 हो जाएगा। क्या अधिक हो गया, तो हम लोग कितना बार लगेगा 7 बार, कितना हो जाएगा 119। तो इसको घटाने के बाद कितना बचेगा 15 बच जाएगा, अर्थात 4 5 6 7 8 9 5 15 बच जाएगा। नहीं लगेगा उसके बाद तो पॉइंट देख क्या आ जाएगा 0 17 8 136 17 9 कितना हो जाएगा 163 ना। तो नहीं होगा कितना बार में 8 बार में हो जाएगा, कितना 136। जब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14 ही ना बचेगा 14 बचेगा। 17 9 153, अच्छा हाँ 17 9 153 होता ना, हाँ चलिए 14 बच जाएगा। अब 14 बचने के बाद क्या नहीं लगेगा, फिर 0 दीजिएगा तो 140 क्या लगेगा
8 दाम अर्थात 7.88 आ रहा है। इसको काटने के बाद क्या आया 7.88 आया। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसका आंसर मिलाते हैं, क्या इसका आंसर 7.88 है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन 14.3 का 7.88 इस प्रकार से क्या आ गया, इसका मान आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुलक बराबर 7.88 इस तरह से क्या आ गया, मान आ गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी बहुलक निकालने बोले तो दो चीज़ की जरूरत होता है, एक वर्ग अंतराल की, दूसरा बारंबारता की। इस प्रकार से ये जो चीज़ देने दिए हुआ था, यहाँ से हम लोग ये सूत्र जानते क्या होता है, L प्लस F1 F0 F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। और बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या होता है, सबसे अधिक जो बारंबारता होता है उसका क्या होता है, तो वर्ग अंतराल होता है, सॉरी बारंबारता, बहुलक वर्ग बारंबारता होता है। और उसका जो वर्ग अंतराल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। बहुलक वर्ग निकल गया, यहाँ से F निम्न सीमा F 7 है, H निकालेंगे, दोनों में उच्च सीमा निम्न सीमा घटा दिए, और H इस तरह से निकला। F1 जो होता है सबसे अधिक बार F1, इससे जो पहले वाली संख्या तो वो F0 होता है, उसके बाद वाली जो होता है F2 होता है। इस तरह सभी क्या किया, सभी का मान बैठा है, और बहुलक बराबर क्या हो गया मेरा, यहाँ से हम कह सकते हैं 7 काम करेगा किसमें, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए मैं यही चीज बार बार बोलता हूँ और एक ही पढ़िए आप लोग के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज का मान आ गया था, हमको मान के बड़े चिन्ह की जरूरत है ही नहीं। चलिए हम लोग क्या जानते हैं, 3 माध्यक बराबर बहुलक माध्य टू माध्य, ये हम लोग का क्या होता है, सूत्र होता है। अब इस सूत्र पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो शायद माध्य निकालने बोल रहा था। चलिए हम लोग ये बात देख लेते हैं, तो माध्य निकालने भी बोल रहा है ना, जो माध्य निकालने बोल रहा है या नहीं, चलिए हम लोग देख लेते हैं माध्य निकालने बोल रहा है या नहीं। चलिए माध्य निकालने भी क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है, तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं। अच्छा तो 3 माध्यक बराबर बहुलक, अच्छा प्लस में 2 माध्य हो जाएगा, प्लस में 2 माध्य हो जाएगा, ये फार्मूला हम लोग का होता है। और इस फार्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा आप लोग क्वेश्चन को रखते हैं सभी का मान 3। चलिए माध्यक बराबर मान कितना है 8.05 बराबर बहुलक का मान कितना है 7.88 प्लस 2 माध्य। हम लोग को 2 माध्य निकालना है, तो 2 माध्य बराबर हम लोग क्या हो सकता है, इसको गुना कीजिए, एक ही बार इधर कर गुना करके ला लीजिए। आतरिक 5 या 15 5 एक 15 हो जाएगा, पॉइंट आतरिक 24, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 7.88। जब हम लोग इसको घटाएंगे कितना बचेगा, और 24.15 में 7.88 घटाइएगा, नहीं लगेगा तो पैसा दिए 15 15 में 8 जाएगा कितना, 5 उधर बचा, 5 6 7 8 7 बचेगा, इसको पैसा दे दिए, मतलब 0 बचा, नहीं लगेगा तो पैसा दिया 10 10 में दिया 2 27, इधर 3 हुआ, 3 में लगेगा तो पैसा 13 13 3 4 5 6 7 अर्थात 6 बचेगा, इधर बचा 1 अर्थात 16.27 क्या हो गया, इसका मान निकला है। और ये जब गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग में जब 2 से हम क्या करते हैं इसमें भाग देखते हैं, क्या बट्टा में कितना हो जाएगा, 1 0 रहेगा 200 हो जाएगा। अब 200 से हम लोग किस में 16 27 में भाग देते हैं, कितना बार 8 दाम कितना होता है 160, 8 दाम कितना हो जाएगा 160, 8 दाम, अच्छा 8 दाम नहीं 8 बार, अच्छा 8 बार कितना हो जाएगा 1600, 8 दाम कितना हो जाएगा 1600। जब इसको घटाई कितना बचेगा 7 2 कट जाएगा, नहीं लगेगा पॉइंट 1 0 उतारेंगे, क्या अब लगेगा, हाँ लग जाएगा, तो एक बार में 200, नहीं लगेगा 70 0, नहीं लगेगा फिर एगो 0 देंगे, कितना बार में 3 दाम कितना आ गया, तो 3 दाम 600 अर्थात 8.13। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ गया 8.13, इसका क्या आ गया मान आ गया। तो हम लोग यहाँ से माध्य बराबर बोल सकते हैं 8.13। क्या हम लोग का आंसर मिला या नहीं, चलिए आप लोग आंसर मिला लीजिए, 8.32 आया ना, 8.32। चलिए एक बार और मिलाइएगा, तो 200 भागा करेंगे 16 27 में, तो 8 दाम 1600 कट जाएगा, 2 7 नहीं लगेगा तो 0 देंगे। क्या हम लोग कहीं पे जोड़ या घटाव में मिस्टेक कर रहे हैं, ये बात, चलिए ये बात जोड़िए तो या घटाइए तो, कहीं पे हम तो मिस्टेक कर ही रहे हैं। तो चलिए कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, इस चीज़ को देखिए, फार्मूला सही है ना, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फार्मूला सही है या नहीं है, आप लोग एक बार फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग का फार्मूला सही है या नहीं है। एक बार फार्मूला को हम लोग मिला लेते हैं, तो 3 माध्य
बहुलक प्लस 2 माध्य, हम लोग का फॉर्मूला तो सही है, तो हम लोग गलती कहाँ पे कर रही है। चलिए आइए मिलाते हैं। माध्यक बराबर कितना मान आया 8.05 जुड़ा कीजिए 5 या 15 बाकी एक जीरो हो जाए तो 1 हो जाए अतिरिक्त 24 हो जाएगा बराबर 7.88। जब इसका मान प्लस है इधर क्या आ जाएगा माइनस, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 24.15 माइनस कीजिएगा तो 7.88। जब इसको हम लोग घटाते हैं तो मान कितना होता है क्या हो जाएगा 15 10 15 15 में से 8 जाए कितना हो जाएगा 5 6 7 8 अर्थात 7 बच जाएगा, इधर बचेगा 0, 10 में तो 2 27 पॉइंट यहाँ का 23 हो गया, 23 में 7 कितना 16 बचेगा, कितना बचेगा 16 27। जब इसमें हम 2 से भाग देते हैं तो 8.2 से भाग दीजिएगा तो 200 से भाग देना है तो मान आना तो चाहिए 8 दूना 16 27। क्या हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर तो नहीं रहे ना। 24.15 24.15 बाकी एक अतिरिक्त 24.15 इस तरह से हम लोग का क्या हो रहा है आंसर। शायद हम लोग कहीं पे जोड़ घटा में गलत कर रहा था। 8.3 द्वारा लगभग इसका मान हम लोग को मिल ही गया। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्राई कर कोशिश कीजिएगा कि आखिर हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। क्या इस सब के मान में तो हम लोग गलती नहीं। माध्य बराबर 2 माध्य, ये प्लस इनाक माइनस हो गया 7.88। तो हम लोग का मान तो सही है, सभी चीज़ तो सही किए। क्या हम लोग का ऐसा करते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह नहीं, आप लोग निकाल के बाद कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ आप लोग के SW है, ये आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे माध्य बराबर कितना, ऐसे हम लोग का 8.1 आया। आप लोग बात देख लीजिएगा कि आखिर इसका मान कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं तो साफ करते हैं, इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर कि नीचे दिए गए बटन में 30 विद्यार्थियों की भार दर्शा गया और माध्यक निकालना। बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, तुरंत 2 मिनट में क्या हो जाएगा इसका भी आंसर निकल जाएगा। जब भी माध्यक निकालने बोलता है तो क्या करते हैं हम लोग 3 ढांचा खींचते हैं। तो 3 ढांचा को क्या कीजिए लीजिए और तीनों ढांचा को लेते हैं, क्या हो जाएगा इसको भी क्या कर लेते हैं तो साफ कर लेते हैं। जब तीनों ढांचा लीजिएगा तो 1 2 और 3, जब तीनों आ जाएगा तो हम लोग का क्या मान निकलेगा भार, क्या निकलेगा तो भार इधर दिया है, किस में दिया है केजी में, किलोग्राम में, किस में दिया है किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम में। फिर इधर दिया है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। फिर हम लोग क्या निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। जब संचय बारंबारता निकालेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं। 40 से 45, फिर है 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, क्या है 65 से 70, फिर है 70 से 75। इसका दिया 2 3 8 6 6 3 और ये 2। चलिए हम लोग संचय बारंबारता निकालते हैं, अर्थात इसको क्या बोलते हैं तो CF बोलते हैं और इसको F बोलते हैं। चलिए 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 8 8 4 12 13 13 हो जाएगा, 13 होगा, 25 में 3 जोड़ेगा। विद्यार्थी भी बोल रहा था 30 निकल गया, तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं n का जो मान है वो 30 आया, तो n/2 का जो मान होगा 30 बटा जो माध्यक वर्ग निकालिएगा तो क्या निकलेगा माध्यक वर्ग बराबर क्या होता है 15। 15 से जस्ट अधिक कौन है 19 है, 19 के वर्ग अंतराल कौन है 55 से 60, 55 से 60। तो L का मान कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और यहाँ से H बराबर मान निकलेगा तो 60 में 55 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 5H बराबर। उसके बाद हम लोग F करते हैं तो F क्या होता है हम लोग का क्या था वर्ग अंतराल 55 से 60, इसका वर्ग अंतराल कितना 6, तो 6 हो जाएगा। तो CF निकालेगा तो इसके जस्ट पहले वर्ग अंतराल की क्या CF कितना है 13 है। उसके बाद हम लोग क्या निकालना और कुछ निकालना नहीं निकालना होता है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं अब सूत्र पे बैठाते हैं। क्या होता है माध्यक बराबर हम लोग का जो सूत्र होता है L प्लस
सी एफ सॉरी n/2 n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू में क्या होता है तो एच होता है, और एल का मान क्या होता है, एल का जो मान होता है वो 55 होता है। कितना है तो 55 प्लस n/2 हम लोग कितना निकाले हैं 15 माइनस एफ सी एफ कितना है 13 बटे एफ का मान कितना है 6 इंटू एच का मान कितना है तो 5। चलिए सबका मान निकालिए। 55 प्लस इसको घटाइएगा 2 बटे कितना 6 हो जाएगा, गुने 5 कीजिएगा तो 55 प्लस इस 5 दूना 10 भागा 6, 10 भागा कितना हो गया तो 6 हो गया। जब हम लोग 6 से 10 में भाग दीजिएगा कितना बार में, एक दाम लगेगा तो 6 बचेगा 4, नहीं लगेगा तो क्या देंगे पॉइंट देख 0 6 36 अर्थात 1.6 के करीब आ जाएगा। तो 55 पॉइंट सॉरी प्लस 1.6 जिसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 55 1 56.6। इस प्रकार से इसका क्या हो गया तो आंसर आ गया। चलिए हम लोग इसका क्या कर लेते हैं तो आंसर मिला लेते हैं। क्या हम लोग का आंसर ये मिली या नहीं मिली 56.67 अर्थात हम लोग 1 पॉइंट और बढ़ेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा तो आ जाएगा 56.36 4 0। जब उसको 6 करते जाइएगा तो उसको 6 को क्या बना दिया लगभग हम लोग क्या है इसका मान आ गया। हम लोग क्या बोल सकते हैं माध्यक बराबर जो मान निकला है वो 56.67 निकला। यदि क्वेश्चन नंबर ये कितना था तो 7 था। क्वेश्चन नंबर कितना था तो 7 था। चलिए यदि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था माध्यक दिया हुआ वर्ग अंतराल दिया था, वर्ग और बारंबारता दिया है। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिए n बराबर मान निकाले, n/2 निकाले, माध्यक बड़े निकाले, माध्यक वर्ग बराबर क्या कर लिए तो माध्यक जो सूत्र होता है उस सूत्र पे क्या कर लिए सभी को बैठा दिए। और इस तरह से हम लोग क्या कर लिए 14.3 को भी क्या कर लिए तो खत्म कर लिए। अब कल से हम लोग क्या करेंगे 14.4 को सॉल्व करेंगे। और आप लोग यहाँ तक यदि समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन नंबर 14.4 से आप लोग क्या कीजिएगा तैयार होकर आइएगा, क्वेश्चन देख के आइएगा। 14.4 से हम लोग क्या करेंगे अगले दिन क्या करेंगे उसके सॉल्व करेंगे।